स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो आज बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस के बारे में, जो कि होगा सेमेस्टर 2 के विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सिलेबस आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको दो कोर कोर्स पढ़ने होंगे, कोर कोर्स 3 और कोर कोर्स 4। कोर कोर्स 1 और 2 आपका सेमेस्टर 1 में था, सेमेस्टर 2 में कोर कोर्स 3 है और कोर कोर्स 4 है। और इसके अलावा एक है AACC, और AACC के अंतर्गत पर्यावरणीय विज्ञान आता है। तो दो कोर कोर्स आपको पढ़ने होंगे, जिसे आप कह सकते हैं दो पेपर, पेपर 1 पेपर 2 इस प्रकार से। तो जो कोर कोर्स 3 है उसमें आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि होगा मौर्योत्तर काल से 650 ईस्वी तक का। और जो कोर कोर्स 4 है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा आधुनिक यूरोप का इतिहास, और जो कि पढ़ना होगा 1871 से लेकर 1945 तक। और इससे पहले वाला जो इतिहास है वो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके होंगे। और जो AACC की यदि बात करें तो उसमें आपका बस एक ही है, पर्यावरणीय विज्ञान, बस उसी को पढ़ना है। चलिए अब बात करेंगे हम किसके बारे में, कोर कोर्स 3 के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ये तो होगा पेपर जो आपको पढ़ने होंगे, सो है। और अब देखते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे इन कोर कोर्स के अंतर्गत, कौन कौन से टॉपिक्स को, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोर कोर्स 3। तो देखते हैं, तो कोर कोर्स 3 जो है वो हमारा है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि मौर्य काल के पश्चात से 650 ईस्वी तक का इतिहास आपको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो जो कोर्स के अंदर कंटेंट्स है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। वो किस प्रकार से है, जो पहला है उसके अंतर्गत है आक्रमण एवं उनका प्रभाव। अब ये किनका आक्रमण है, तो वो है बैक्ट्रियन, यूनानी, सिथियन, कुषाण। तो ये 4 लोग जो आक्रमण किए थे, तो उनका आक्रमण और प्रभाव आपको पढ़ना होगा। और दूसरा है राजनीति, और किसका, तो पुष्यमित्र शुंग, कुषाण, कनिष्क, सातवाहन, जिसको गौतमी पुत्र सातकर्णी भी कहा जाता है, तो वो आपको पढ़ना होगा। और तीसरा है वो है अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपको भूदान, व्यापार, व्यापारिक मार्ग, भारत, रोम व्यापार पढ़ना होगा। अब बात करें यदि डी का, तो डी में आपको धर्म में संस्कृति पढ़ना होगा, जिसके अंतर्गत आपको बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय और कला और ललित कला पढ़ना होगा। ठीक है। अब दूसरे चैप्टर की यदि बात करें तो दूसरा चैप्टर है आपका संगम युग। तो संगम युग में आपको देखिए प्रशासन, समाज, संस्कृति एवं साहित्य पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, तो वो है आपका गुप्त काल। तो गुप्त काल में देखिए आपको कुछ हैं वो इस प्रकार से हैं, आपको दिखाते हैं हम। तो गुप्त काल में देखिए आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना होगा, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, संस्कृति में विकास जिसमें है कला एवं स्थापत्य कला, ललित कला, चित्रकला, साहित्य एवं धर्म, मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क। अब बात करें पांचवा, तो वो है आपका राज्य एवं प्रशासनिक संस्था। और छठा है पतन, और सातवां है कृषि संरचना, भूमि अनुदान, सिक्के, मुद्रा व्यवस्था एवं व्यापार। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की, तो चौथा चैप्टर है आपका हर्षवर्धन, विजय एवं प्रशासन। तो इसमें आपको ये पढ़ना होगा हर्षवर्धन, विजय एवं प्रशासन, चौथा। अब पांचवा की बात करें तो पांचवा में आपका विरहत्तर भारत, जो कि इस प्रकार से चालुक्य, पल्लव, राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विकास, कला एवं धर्म के विशेष संदर्भ में। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। तो ये जो आपके हैं वो है कोर कोर्स 3। कोर कोर्स 1 और 2 तो आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ है, तो ये जो है वो आपका कोर कोर्स, क्यों लिखा नहीं रहा है, कोर कोर्स 3 है। चलिए अब बात करेंगे कोर कोर्स 4 के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो कोर कोर्स 4 के अंतर्गत आपको सामने कुछ दिख रहा है, जो कोर्स के अंदर कंटेंट्स है, चैप्टर्स है, वो इस प्रकार से है। तो देखिए आप, पहला जो है वो आपका बर्लिन कांग्रेस है, दूसरा है जार अलेक्जेंडर, तीसरा है विस्मार्क की विदेश नीति, और इसी प्रकार आपके सामने चौथा, पाँचवा, छठा और 10वां इस प्रकार से है। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव, जो कि 1914 से 1918 के बीच था। और पांचवा है 1917 की रूसी क्रांति, जिसमें आपको कारण, स्वरूप और परिणाम पढ़ना होगा। और छठा की बात करें तो पेरिस शांति सम्मेलन पढ़ना है, जो कि 1919 से 1920 के अंतर्गत हुआ था। सातवां की बात करें तो आपको राष्ट्र संघ पढ़ना है, जिसमें उपलब्धि एवं असफलता के बारे में पढ़ना होगा। और आठवां जो है वो है फांसीवाद, जिसमें मुसोलिनी का उदय पढ़ना होगा आपको। सातवां में है नाजीवाद, जो कि हिटलर का उदय, ये तो 9वां में भी था, 10वां में भी था। तो और जो 10वां बचा आपका वो है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका आपको कारण और प्रभाव दोनों पढ़ना है, जो कि चला था 1939 से 1945 तक। तो ये तो हो गया आपके
कोर कोर्स, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना था, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने थे, वो था ये जो कोर कोर्स तो दूसरा था वो था आधुनिक यूरोप का इतिहास। अब बात करते हैं जो आपका एक AECC बचा हुआ था, तो उसमें तो बस आपका वही पर्यावरणीय विभाग पे पढ़ना था आपको, पर आप ये जो है पर्यावरणीय विज्ञान बस यही पढ़ना है। तो बस यही था आपका सिलेबस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।